मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ई का कईला तू, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। और शादी मैं तब करूंगी जब मैं कोई एक लेवल पे पहुंच जाऊंगी। तो जब एक लेवल हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे भी विरोध नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो संगीत को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत लोग होंगे, बुराइयां आपका सब करेंगे, एक बार भी आपका कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, और आप अपने आप मेहनत करके जब आगे बढ़ जाएंगे तो सब आ जाएंगे, ऐसे आएंगे कि तो ये मुश्किल ही नहीं। कही दे सजनवा से लागे नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। हमारे साथ जूही पांडे हैं, भोजपुरी कलाकार हैं और भोजपुरी में अपना एक अलग स्थान बना चुकी हैं। सुर संग्राम जैसे बड़े मंच को भी साझा किया है। आज खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भोजपुरी में आपका करियर स्टार्ट हो चुका है और आपने सिवान से मुंबई तक का जो ये सफ़र था कैसे तय किया? सिवान से मैं पहले सिवान सीखी, तो इंटर तक मैं सिवान थी। अनूप कुमार दुबे पप्पू जी से तबला सीखे, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से मैंने गाना सीखा। तो वहाँ से हम लोगों का स्टार्टिंग था। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया। उसके बाद सुर संग्राम का जो ऑडिशन है उसको दिया। घर परिवार में पहले से कोई था या मन किया शुरू कर दिया? नहीं, हमारे घर में सब अच्छा गाते हैं। हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारी बुआ, हमारे मम्मी भी अच्छा गाती हैं। तो सब लोग, हम भी बच्चे थे तो हमारी बुआ लोग स्कूल में ले जाके खड़ा कर देती थी स्टेज पे। 15 अगस्त 26 जनवरी में हम भी गाते थे। लेकिन जब बड़े हुए थोड़े से तो सीखने का मेरा मन किया, तो मैं 8वीं क्लास से सीखना शुरू कर दी, और ये तबला सीखे, मैं हारमोनियम। परिवार में कभी ऐसे कोई नहीं बोला कि आपकी बेटी को क्यों आप भोजपुरी क्षेत्र में भेज रहे हैं, ये सब नहीं भेजना नहीं चाहिए, समाज में हम लोगों की तरह इस तरह लड़कियों को नहीं आगे गीत संगीत में जाना चाहिए, नचनिया का ये तरह तरह के आरोप लगते हैं, तो इस तरह के आरोप आप पे भी लगे थे? नहीं, परिवार में तो कोई नहीं बोला था हमारे, लेकिन हाँ, कुछ लोग बोले थे कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं करवाना चाहिए। कुछ पापा से तो नहीं, हमको लग रहा है पापा से कोई नहीं बोला था, ऐसे नॉर्मल सुनने में आया था। लेकिन जो लोग, वही लोग फिर बाद में अब मेरा तारीफ करते हैं कि मेरे गांव की जो मेरे है। गांव की है, मेरी भतीजी है, मेरी ये है, मेरी वो है। तो यही चीज़ें हम भी इतना जानते हैं कि जब कैरियर में आप किसी ऊंचाई को पा लीजिए ना, तो फिर आपके सब हो जाते हैं। पहले सब विरोध, किसी भी क्षेत्र में सब लोग गालियां देता है। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसका बेचारा, कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म में ही हो जाएगा। सब लोग फर्स्ट टर्म में नहीं निकालते हैं। किसी को 10 साल लग जाता है, किसी को 7 साल लगता है, किसी को 2 साल में निकालता है। तो उन लोगों को भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है खाली पढ़ा तारा नहीं कर कांची का होई बाद में कामयाबी जब तक नहीं मिलत। तो कहने के लिए बहुत लोग होंगे, बुराइयां आपका सब करेंगे, एक बार भी आपका कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा, और आप अपने आप मेहनत करके जब आगे बढ़ जाएंगे तो सब आ जाएंगे, ऐसे आएंगे कि तो ये मुश्किल ही नहीं था, बहुत आसान था जैसे लगेगा। अच्छा, अब एक गाना हो जाए जिस गाने से आपका ऑडिशन हुआ था वहाँ पे मुंबई। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से लागे नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे,
कही दे सजनवा से लागे नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। दिया रोज हार जाला संग संग जली के, चंदवा भी थक जाला मोरा संग चल के। तड़पील रात दिन कोना रे जमनवा से, लागे नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे, कही दे सजनवा से लागे नाही छूटे रामा, चाहे जिया जाए। बहुत खूबसूरत और बहुत मीठा आवाज है। अगर इस तरह से आप गाती रहें तो लग रहा है कि हम लोग आप गाती रहें, हम लोग सुनते रहें इस चीज़ को इतना। और कहा भी जाता है कि संगीत एक ऐसा दवा है जो हर बीमारी में कहीं ना कहीं काम आता है। आगे का जर्नी आपका, अब आगे क्या क्या प्लान है? हर आदमी का ख्वाहिश होता है कि हम इस उपलब्धि तक जाएं। आगे क्या सोच? आगे का हम अपने संस्कृति और अपनी लोक गायकी को, जो हमारी मम्मी, हमारी दादी ये लोग गाती हैं, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर जो भी ऑडियंस है, मैं उन्हें चाहूँगी कि मैं क्या, हमारे साथ जितनी भी लड़कियाँ इस लोक गायकी और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इसमें आ रही हैं, तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें कि वो आगे अपने हमारी संस्कृति और परंपरा को, जैसे शारदा सिन्हा जी ले गईं, कल्पना जी ले गईं और मैथिली ठाकुर इस टाइम हैं, उन्होंने वो कर रही हैं, और हमारी मालिनी अवस्थी जी हैं। तो इस तरीके से वो लोग सपोर्ट करें हम लोगों का भी। इस जो अभी दौर चल रहा है, अभी अश्लील गाने गा के लोग हिट होना चाहते हैं। लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भी इस तरह से गाएं और जल्दी हिट हो जाए? नहीं, मेरा मन नहीं किया इस सब गाने का, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा जो हैं आध्यात्मिक हैं, और रामायण पढ़ना ये सब चीज़ें रेगुलर होती थी, तो मैं बचपन से ये सब देखते आती हूँ। और हमारे घर में जब वो सब सुनते-सुनते जैसे मुझे भगवान से एक अलग सा लगाव है, तो उसके वजह से मेरा मन नहीं होता था कि मैं इस तरह का गाना गाऊँ। मेरा दिल से एक गाना होता है ना कि दिल से निकलना, किसी गाने का फ़ील करना, फ़ील करके तब गाना को, क्योंकि गाने में जब तक फ़ीलिंग नहीं है, उसमें जान नहीं आएगी, तो वो फ़ील नहीं कर पाएँगे हम। इसकी वजह से मैं ये सब गाने नहीं गाती थी। अभी के दौर में ऐसा कोई कलाकार जो आपको अच्छा लगता हो, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है? पवन सिंह जी हैं, उनकी कोई गाना उनका? बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। अइला न तू तोहर चिट्ठी बयाइल, अइला न तू तोहर चिट्ठी बयाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। परदेसी पियवा तोहर पिरतिया सतावेला, सिसकेला सोरा हो श्रृंगार है, व्याकुल बिरह में तोहरे बानी अकुलाइल, व्याकुल बिरह में तोहरे बानी अकुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त। आगे कभी फिल्मों में गाने का मौका या एल्बम्स वगैरह आपके आने वाले हैं क्या? नहीं अभी? अभी कल ही रवि किशन जी से बात हो रही थी हमारी, तो बोले थे कि मैं तुम्हें जल्दी पिक्चर में गाना गवाऊंगा। बोले ठीक है, आने वाले टाइम में दर्शकों को फिल्मों में भी आपका आवाज़ सुनने को मिलेगा। भोजपुरी पिक्चरों में मिलेगा। अच्छा, अभी एक बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम में भी आप गई थी, वहाँ पे भी आपने एक बहुत सुंदर भजन गाया था। हम चाहेंगे थोड़ा सा वो भी गाना हो जाए। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में, बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बढ़िया। और एक कल्पना जी का गाना हम चाहेंगे कि उनका भी हो जाए जाते जाते। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ई का कईला तू। नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा। डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। बहुत बढ़िया। और एक अंत में एक सवाल और रहेगा कि गीत संगीत तो खैर ठीक है, गा रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शादी ब्याह भी होता है, तो शादी ब्याह हो जाने के बाद बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मना करते हैं कि नहीं अब आगे नहीं गाना है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन भी फिल्में करना बंद कर दी, गाना भी। इस तरह का अगर कभी अगर आपके साथ हुआ तो फिर उस टाइम क्या कीजिए? उस टाइम पहले तो ये देखा जाएगा, जिससे भी हमारी शादी होगी देख के ही किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि भाई देखिए ये चीज़ें हैं, इसको छोड़ना नहीं है, मुझे आगे लेके बढ़ना है मुझे। और शादी मैं तब करूँगी जब मैं कोई एक लेवल पे पहुँच जाऊँगी। तो जब एक लेवल हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे भी विरोध नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो संगीत को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। जी, आप लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। अंत में जाते-जाते तमाम जो दर्शक आप लोगों को प्यारा आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए क्या अपील है? उन लोगों से मैं कहूँगी कि बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सुनते हैं और मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों की वजह से मैं इस लेवल पे हूँ, और आगे चाहूँगी कि ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें कि मैं इस तरीके का गाने लोक गायकी को लेकर के अपने आगे बढ़ूँ और पूरे विश्व में इसका नाम रोशन करूँ, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ थी जूही पांडेय जी। हम सबकी शुभकामनाएँ इनके साथ है कि अपने जीवन में बेहतर करें, अपने गाँव समाज क्षेत्र के लिए बेहतर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।